नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। यहाँ हम राम निवास माथुर जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। इसी कड़ी में एलसीएम और एचसीएफ जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 61 तक हम कर चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 62 से आज आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, दो संख्याओं का मैसे तथा उनका गुणनफल क्रमशः 15 तथा 6300 है। ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या कितनी होगी। देखिए कितना एचसीएफ हमें कितना दे रखा है, एचसीएफ हमें दे रखा है कितना 15, और उनका गुणनफल कितना दे रखा है। मतलब अब देखो, एचसीएफ अगर 15 है तो वो संख्याएं क्या रही होगी, 15x और 15y हम मान लेते हैं, क्योंकि वो 15 के मल्टीपल में ही तो रही होगी अगर एचसीएफ 15 है। तो देखो यहाँ क्या कह रखा है कि उन संख्याओं का गुणनफल मतलब 15x इंटू 15y की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 6300। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका कितना आएगा ये 225, सॉरी 225 x5 इक्वल टू 6300। अब देखिए इसको काटिए, कितनी बार कटेगा ये, 25 से काटते हैं एक बार, ये तो कटेगा 9 बार, और ये कितना कटेगा 25 से, ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितना आएगा 50, फिर बचा 113, 5 बार जाएगा, 5 और चीजें बचा 252। देखो वापस 9 से कट रहा है, कितनी बार कटेगा, 9 दूनी 18, तो 2 बार गया, 25 में से 18 जाएगा तो 7 दो, मतलब ये 28 बार, मतलब एक्स और वाई का गुणनफल क्या आया हमारे पास 28। अब देखिए पिछली बार जब हमने क्वेश्चन किए थे तो वहां हमारे को क्या योगफल दिया होता था, तो ये हमारे पास कुछ ऐसी डिजिट आती थी, तो हम देखते थे कि दो संख्या ले लेते थे एक्स और वाई की, दो कौन सी अभाज्य, मतलब ऐसी संख्या लेते थे जिनका एचसीएफ 1 है और वो अभाज्य युग्म हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि संभव युग्मों की, तो यहाँ पे भी हमें को दो ऐसी संख्या ढूंढनी है एक्स और वाई की कि जिनका एचसीएफ 1 हो और उनका गुणनफल कितना है 28 है। तो देखिए 28 इंटू एक, 28 और 1 का गुणनफल कितना होता है 28 होता है ना, तो यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई और इनका एचसीएफ भी 1 होगा, मतलब एक पेयर तो ये बन जाएगा। अब देखिए दूसरा पेयर क्या बन जाएगा 14 इंटू 2, तो 14 इंटू 2 का एचसीएफ एक थोड़ी होगा, 14 इंटू 2 का एचसीएफ तो 2 होता है, तो वो होगा नहीं। ठीक है, तो 14 और 2 तो होगा नहीं। एक और क्या बन जाएगा, ऐसे देखो एक क्या बनेगा 7 चौक 28, 7 और 4, और 7 और 4 का एचसीएफ कितना आता है 1 आता है ना, तो ये संभव युग्म है। तो मतलब इसके ऐसे कितने युग्म बनेंगे, इसके केवल दो ही युग्म बनेंगे, एक तो 1 और 28 और एक 7 और 4, आप देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। ठीक है, 4107 है, यदि उनका में से 37 है तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 4107, और उनका में से कितना दिया हुआ है इसने 37 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो में से कितना दे रखा है, में से अगर हमारे को 37 दिया हुआ है तो संख्या क्या रही होगी 37 के मल्टीपल में रही होगी, मतलब क्या रही होगी, एक तो रही होगी 37x और एक रही होगी 37y, मान लेते हैं हम 37x और 37y। उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है 4107, मतलब 37x इंटू 37y कितना आ जाएगा हमारे पास 4107। ठीक है, अब देखिएगा इसको इसको सोल्व करते हैं, 37 को 37 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, देखिए 37 इंटू 37, ठीक है, 7 7 49 का 9 हासिल पर 4, 7 21, 21 और 4 25, फिर 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 7 21, 7 21 का 1 हासिल पर 2, 3 3 9 2 11, ये कितना आया 9 6 3 1, मतलब 1369 एक्स वाई इक्वल टू 4107। तो देखिए इसको आप काटोगे तो कितनी बार कटेगा 3 बार, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पे, ये 3 आ गई। अब देखिए एक्स वाई की वैल्यू 3 आई है ना, तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन की जैसे देखो इसका आप युग्म देखो, इसका केवल देखो एक पॉसिबल युग्म बनेगा इसका 3 और 1, बाकी और कुछ बन रहा है क्या, कि एचसीएफ एक है दो संख्याओं का और उनका मल्टीपल 3 है, तो केवल एक ही तो पेयर बनेगा 3 और 1, मतलब ऐसी किस संख्याएं क्या होगी, एक तो 1 और 3 रही होगी। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, उसने क्या बोला है बड़ी संख्या बोला है ना, तो यहाँ बड़ा क्या दिख रहा है आपको 3 दिख रहा है, तो 3 को 80 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी, सीधी सी बात है। तो 37 इंटू 3 कितना आएगा आपके पास 111, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाता है। अगर आप उसको छोटी संख्या पूछी होती तो 80 को आप क्या करते, छोटी वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है, 12 के दो गुणजों का एलसीएम 1056 है, यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व कर लीजिए, ये देखने से ही पता चल रहा है कि इसका 96 आंसर होगा। मैं कंफर्म करके आपको बता देता हूँ, देखो 132 हो नहीं सकता, क्योंकि 132 और 132 का एलसीएम क्या आएगा 132 आ जाएगा, और 12 बहुत छोटी संख्या है, इससे होगा नहीं। ठीक है, तो
ये एक दो, इसके एक दो गुणनफल में इसका भाग चल जाएगा, 72 भी होगा, छत हो नहीं सकता, छत 96 होगा। देखो यहाँ पॉसिबिलिटी हमको इसमें से लग रही है, लेकिन इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लग रही है, तो इसको चेक कर लीजिए, 132 और 96, ठीक है, 136 132 और 96 को चेक कर लीजिए, किसका कितने का भाग जा रहा है इसमें, 12 का भाग जा रहा है क्या, ठीक है 12 का भाग जा रहा है, तो ये तो जा रहा है 8 बार, और ये कितनी बार जा रहा है 11 बार, वापस 8 और 11, तो 12 इंटू 11 क्या होता है हमारे पास, 12 इंटू 11 इंटू 8 कितना आएगा ये, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करिए, सॉरी 12 8 चिन्ह में, इसको इसलिए इसी और इसी 11 से मल्टीप्लाई कर लिए, 6 9 और 6 9 कितना आया, 6 15 5 7 पर 1 1056 आ रहा है ना, 1056 एलसीएम, तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ 96 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन चलिएगा, इजीली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का योग 384 है, ठीक है, उनका में से 48 है, तो संख्याओं में अंतर कितना होगा। अब देखिए संख्याओं का में से 48 दे रखा, मतलब हम मान लेते हैं कि एक संख्या तो क्या रही होगी 48x और दूसरी क्या रही होगी 48y, 48 के मल्टीपल में रही होगी ना दो संख्या। अब क्या कह रहा है कि इनका योग 384 मतलब 48x प्लस 48y कितना दे रखा हमें 384। अब देखिए यहाँ से 48 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारा, सॉरी इधर से हाँ 384 आया, 48 को इससे काटिए आप, ये कितनी बार कटेगा 8 बार कटेगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 8। तो अब एक चीज देखिए, x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ 8 आ गई, तो हम यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि इसके कितने, इसका कौन कौन से युग्म पॉसिबल है, उसके हिसाब से हम वो संख्या निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ एडिशन आ रहा है ना बीच में, तो देखो क्या होगा, एक तो 3 और 5 आएगा जिनका HCF 1, तो ठीक है, ये एक तो 3 और 5 पॉसिबल है इसके युग्म में। एक देखिए एक क्या पॉसिबल है 7 और 1 भी, 7 और 1 का HCF कितना आता है 1 आता है ना, तो एक ये वो युग्म भी पॉसिबल है। अब देखिए योग कितना दे रखा इनका 384, तो एक तो 3:5 के अनुपात में हो सकती है संख्या, या फिर 7:1 के अनुपात में हो सकती है, दोनों संख्या पॉसिबल है। अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखिए, यहाँ एक रेशियो का मतलब क्या आ रहा है हमारे पास 48 आ रहा है ना, तो देखिए 5 और 3, यहाँ तो अंतर कितना बनेगा 96 का बनेगा, 3 और 5 में कितने का गेप है 2 का, तो एक की वैल्यू अगर 48 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96। 96 ऑप्शन में आ रहा है क्या, नहीं है, तो ये तो चलो ये तो इसको यही भूल जाओ। अब 7 और 1 है, 7 और 1 में क्या है, यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी है 48, तो 48 को 6 से मल्टीप्लाई करिए आप, कितना आएगा हमारे पास 48 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 288 आएगा, मतलब हमारे पास यहाँ क्या ये आंसर हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वर्बली क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे मुंह पे, केवल दिमाग में एक कंसेप्ट बिठा के रख लेना कि सबसे पहले अगर योग दी आपको, एडिशन योग दिया हुआ हो या मल्टीपल दिया हो, तो आप इसके ये अभाज्य संख्या निकाल, अभाज्य मतलब युग्म निकाल दीजिए, अभाज्य युग्म। यहाँ यही होना चाहिए कि इसका HCF हमेशा 1 आना चाहिए। अगर 8 को आप यूं कहोगे कि सर मैं अगर 4 और 4 ले लूं, ठीक है, तो नहीं ले सकते क्योंकि इसका HCF कितना आएगा 4, अगर ये 2 और 6 होता तो HCF कितना आता 2, तो ये भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ हमारा आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ है ना तो इसको वीडियो को वापस से देखना और एक बार एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वह लघुत्तम संख्या क्या है जो 5 6 7 तथा 8 से भाग देने पर 3 शेष छोड़ती हो परंतु 9 से भाग देने पर कोई शेषफल ना छोड़े। तो देखिए सबसे पहले तो आप क्या करिए, लघुत्तम संख्या बोली है ना, तो 5 6 और 7 और 8 का एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आएगा ये 5 जगह 30 को 7 से मल्टीप्लाई 210, 210 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे आप, नहीं 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 रुको एक बार सही निकाल के देख लेते हैं। 2 से भाग लगाया 5 3 7 और 4, फिर वापस 2 का, फिर वापस 3 का भाग लगाओ, तो ये क्या आएगा 5 1 7 4। अब देखिए यहाँ क्या आएगा 4 5 और 7, तो देखिए क्या आएगा 2 3 6 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 12 7 छिन्नवे मतलब 960। अब देखिए 960 में तो 5 6 7 और 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन अगर मैं इसमें 3 जोड़ लूँ तो ये कितना हो जाता है 963। तो मतलब 963 में अगर मैं 5 6 7 और 8 का भाग दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा 3, हमेशा शेषफल बचेगा। तो अब देख लीजिए यहाँ कंडीशन अगली चेक कर लीजिए कि 9 से भाग देने पर कोई शेषफल ना छोड़े, तो 9 से भाग देते हैं हम, 9 में 9 9 कम 9, देखो फिर क्या आएगा हमारे पास। अब यार वापस यहाँ ये गलती कर दी 12 7 84 होता है, ठीक है 840, ठीक है, तो 840 में तो क्या होगा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, वो मेरे दिमाग में बसा हुआ है कि 12 7 96, ठीक है 12 7 84 होता, ठीक है।
हो जाती है मिस्टेक। तो ये कितना है 840 यहाँ आया, ठीक है। तो 840 में तो 5 6 7 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, लेकिन 840 में देखो 840 में 5 6 7 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन जब अगर इसमें मैं 3 जोड़ दूँ तो ये क्या आ जाता है 843। तो 843 में जब मैं 5 6 7 और 8 का भाग दूंगा तो हमेशा मेरे पास शेष क्या बचेगा, शेष हमेशा मेरे पास 3 बचेगा। अब देखिए इसमें 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, क्या आता है 9 नवा नवा 81, 3 और 3 33 तो नहीं जाता, ठीक है। तो अब वापस देखिए इसका मल्टीपल लीजिए 840 का। 840 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या आएगा मेरे पास, 840 को 2 से मल्टीप्लाई करिए आप, 84 को 2 से 16 32, तो ये कितना आएगा 1680। अब देखिए अब इसमें अगर मैं 3 जोड़ देता हूँ तो ये कितना आता है 1683। इसमें 9 का भाग जा रहा है क्या पूरा, देखो 9 एकम 9 9 9 बार जाए, 9 एक बार गया, कितना बचेगा 7 और 8, फिर ये कितने बार जाएगा 72, मतलब क्या 8 नाम 72, तो कितना बचा 6 और 3 तो 7 ना। तो ठीक है यहाँ पूरा पूरा जा रहा है 1683 में। तो हमारा ये क्या लघुत्तम संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास 1683, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 12 16 तथा 24 से भाग देने पर क्रमशः 2 6 तथा 14 शेष बचे। तो ठीक है इसको ऑप्शन से सोल्व कर लीजिए। देखो 9998, इसमें मैं 12 का भाग देता हूँ, क्या जाएगा मेरा 12 अठा 96, जिनमें 3 और 9 बचा तो 12 से 36, 36 3 और 8 बचा तो 12 से यहाँ ये वाला ऑप्शन तो यहीं कैंसिल हो गया जैसे, ठीक है। 12 से भाग दिया तो 2 से ईश्वर सॉरी देखते हैं कितना बचेगा, ये 33 आ रहा था ना, हाँ तो ठीक है नहीं होगा ये। अब देखिए अब इससे ठीक छोटी संख्या क्या दिख रही है हमारे को 9974, तो इसको चेक कर लेते हैं। इसमें 12 का भाग दिया 6 में, तो वापस 3 और 7 बचा, 12 30 36 1 और 14, तो देखिए 12 का भाग देंगे तो 2 शेष बच रहा है, मतलब ये कंडीशन तो एक तो सेटिस्फाई हो रही है। 16 का भाग देकर लगा दीजिए, 16 पंजे 80, 16 चिन्ह चिन्ह में वापस कितना बचा 3, 16 16 32 5 और 4, 16 32 16 3 48, तो 6 शेष फल बच रहा है, ठीक है। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब 24 का भाग लगाइए, इसमें 24 का भाग लगाएंगे तो कितना 4 बार जाएगा, छिन्न में आएगा, 3 और 7 बचा, एक बचा 134 आया, वापस 34। अब देखिए वापस अब इसमें 134 में वापस 24 का भाग देंगे तो कितने 120 में 5 बार जाता है तो कितना वापस 14 शेषफल बच रहा है ना, मतलब ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9974 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से करके देखिए इजीली सोल्व हो जाएगा। अगर आप मेथड से जाएंगे ना तो बहुत लंबा पड़ जाएगा और आपको थोड़ा क्रिटिकल भी पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन से सोल्व करिए बेस्ट रहेगा। एलसीएम और एचसीएफ में मैं चाहे ये मेथड से क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि हमेशा ऑप्शन से क्वेश्चन सोल्व करिएगा, इजीली सोल्व होंगे और ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहेगी दिमाग में, ठीक है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, ठीक है। उनके में से व लेसे का गुणनफल 2028 है, तो संख्याओं का योगफल होगा, तो ठीक है। 3:4 के अनुपात में है ना, तो मान लेते हैं कि संख्या 3x और 4x रही होगी। अब हमको पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है हमारे पास एचसीएफ इंटू एलसीएफ, तो ये तो हमारे को दे रखा है ना 2028, ठीक है। तो निकाल लीजिए एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ये क्या आएगा हमारे पास 12x² 2028, 12 से काटिए इसको, कितनी बार कटेगा एक बार गया, 8 और 2 बचा, तो ये क्या आएगा 828 बचा ना। अब देखो 12 8 12 7 84, तो 6 बार जाएगा, 1272, 6 बार गया, वापिस क्या बचा 10 और 8 आया, तो ये कितना आएगा 169 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 169, तो यहाँ से दोनों तरफ रूट कर लिए तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 13। अब देखिए एक्स की वैल्यू 13 है ना, तो देखो यहाँ से संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास 13 इंटू 3 13 13, एक तो एक संख्या तो हो गई 39 और 13 52। अब तो इनको जोड़ लीजिए, संख्याओं का योगफल आ जाएगा, एक संख्या 39 है एक संख्या 52 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा 9 2 11 के एक हासिल पर एक 9, मतलब 91, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ए तथा बी एक वृत्ताकार मार्ग जिसकी परिधि 35 किलोमीटर है, ठीक है, पर चलते हुए एक स्थान से एक ही समय एक ही दिशा में रवाना होते हैं। ए की गति 4 किलोमीटर पर आवर है और बी की गति कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, तो कम से कम कितने समय बाद वे आपस में मिलेंगे। तो देखिए दूरी दे रखी है, परिधि दे रखी है ना, और उनकी स्पीड दे रखी है, तो सबसे पहले तो आप इनका टाइम निकाल दीजिए। तो ए को कितना समय लगता होगा एक चक्कर काटने में 35/4, और बी को कितना लगता होगा एक चक्कर काटने में 35/5, मतलब इसका तो कितना 5 आ जाएगा, और ये क्या आ गया 35/4। अब देखिए ये 35/4 इसको समय लगता है एक चक्कर काटने में, और इसको 5 लगता है, तो ये वापस वापस आपस में कब मिले होंगे इन दोनों के जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम आ रहा होगा तब मिले होंगे। तो निकाल दीजिए 34/4 और 5 का
एलसीएम निकाल दीजिए आप। अब देखिए आप इसको, क्योंकि एलसीएम कैसे निकालते हो, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 34/5 4 और 5/1। और जब भी भिन्न में होता तो एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, अंश का तो एलसीएम, ठीक है, और हर का एचसीएफ। अब देखिए अंश में क्या आ रहा है 34 और 5, तो 34 और 5 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 35। सॉरी 34 नहीं आ रहा है, ये 35 आएगा, 35/4 है ना। तो देखो 35 और 5 का एलसीएम तो कितना आ गया 35, और 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा नीचे 1, मतलब ये कितने 35 आया ना। तो कितने समय बाद ये आपस में मिलेंगे, ये 35, ठीक है, ये हाँ हावर है ना, तो 35 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 10 12 15 से भाग देने पर हर बार 4 शेष बचता है। तो देखिए 10 से भाग देने पर 4 शेष बचे, मतलब अंत में तो 4 आएगा, ये तो हमारे को कॉमन सेंस पता चल रहा है, मतलब ये तो नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब देखो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 984। तो भाग लगाइए, देख लो 10 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा पता है, 12 से भाग देंगे तो 12×56, 2 और 4 बचा, ये पूरा पूरा भाग चल जाएगा तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। बचा क्या 964, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। और आपको डाउट हो तो एक बार आप चेक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का योग कितना देर का 36, और उनके में से तथा लेसे क्रम से 3 और 105 है, तो उन दोनों संख्याओं के व्युत क्रमों का योग कितना होगा। अब देखिए ये क्या है देर का है, में से कितना देर का है 3, मतलब वो संख्या क्या 3 के मल्टीपल में रही होगी ना, तो हम मान लेते कि पहली संख्या तो 3x है और दूसरी संख्या क्या है 3y है। अब इनका योग कितना देगा 3x प्लस 3y की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को 36, और इनका एलसीएम कितना दे रखा है हमारे को 105। तो देखो 3x और 3y का एलसीएम कितना निकल के आएगा 3xy की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 105 दे रखी है। अब क्या बोल रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/3x प्लस 1/3y की वैल्यू क्या होगी, तो ये कितना आ जाएगा, नीचे तो क्या आ जाएगा 3xy, और ऊपर क्या आ जाएगा ये हमारे पास 3x प्लस 3y। इसको एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे नीचे तो यही आएगा ना। अब देखो 3x प्लस 3y की वैल्यू कितनी दे रखी 36, और 3xy की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 105। काट दीजिए इसको, कितने से कटेगा ये हमारे 3 से कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा 12/35, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना कि इसमें आंसर नहीं आया, क्योंकि इसमें जब बुक वाले ने सॉल्यूशन करा है ना तो उस टाइम उसने डिजिट थोड़ी अलग अलग ले ली है, तो ये क्वेश्चन सही है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जो बुक में जो क्वेश्चन इसका जो आंसर दे रखा है ना 4/35, तो उसने वो डिजिट भी चेंज कर ली, उसने उस टाइम उसने योग क्या माना है, योग तो उसने 35 माना है जब सॉल्यूशन करते वक्त, मुझे पता नहीं था, लेकिन नहीं तो मैं वो भी करवा देता आपको, ठीक है। वैसे कुछ नहीं, आप वो क्वेश्चन भी आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये जब ये योगफल 36 और में से और ले से 3 और 105 दे रखा होना, तो ये परफेक्ट आंसर है, यही आएगा, ठीक है। यदि अंक सबसे छोटा पूर्ण वर्ग है जो 10 12 और 25 द्वारा पूरी तरह विभाजित होता है, तो अंक को 25 से विभाजित से भाग करने पर मिलने वाला भागफल कितना होगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि अंक सबसे छोटा पूर्ण वर्ग है जो 10 12 और 25 से पूरी तरह विभाजित होता है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ क्या कर लीजिए 10 12 और 25 का एलसीएम निकाल लीजिए, उससे क्या होगा बताता हूँ आपको। 2 का भाग दिया है 5 6 और 25, अब कितनी बार जाएगा ये, एक बार 5 बार गया तो 1 6 5, और बस 5 बार जाएगा और 6 बार जाएगा, तब ये 1 1 1 हो जाएंगे। तो कितना आएगा ये 5 × 5 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 50, और 50 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 एलसीएम आया। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि सबसे छोटा पूर्ण वर्ग है जो 10 12 और 25 द्वारा पूरी तरह विभाजित हो, तो 300 पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं है। अब इसका मल्टीपल क्या आएगा 600, 600 पूर्ण वर्ग है, नहीं है। वापिस इसका अगला मल्टीपल क्या आएगा 900, ठीक है। 300 600 और 900, तो 900 क्या पूर्ण वर्ग है ना क्या, हाँ ठीक है। ये किसका, अगर हम थीस का स्क्वायर करते हैं तो 900 आता है, मतलब 900 क्या है एक पूर्ण वर्ग है। अब देखिए अब जब अंकों में 25 से भाग लगाता हूँ तो भाग करने पर मिलने वाला भागफल क्या है, देखो 900 में अगर मैं 25 का भाग लगूंगा, 900 में 25 का भाग लगूंगा तो भागफल कितना आ जाएगा हमारे पास, निकाल लीजिए। 3 बार गया कितना है 75 आया, क्या बचा 15 जीरो, कितनी बार 6 बार गया तो कितनी बार जाएगा 150 आ जाएगा और कट जाएगा, मतलब भागफल कितना आया हमारे पास यहाँ 36, और यही क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि दोनों का लैसे 140 है तो उनका में से होगा, तो वो संख्या क्या रही होगी, मान लेते 5x और 7x। इनका जब मैं एलसीएम निकालता हूँ 5x और 7x का, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 35
एक्स, यही आएगा ना एलसीएम। अब देखिए लेस है हमारे को 35x, इनके उसके अकॉर्डिंग वो दिया हुआ कितना है 140, तो यहाँ से काट दीजिए। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। अब देखिए एक्स की वैल्यू 4 आ गई तो हम यहाँ से संख्या निकाल सकते हैं। एक संख्या तो क्या रही होगी 5 चौक 20, और ये क्या रही होगी 7 चौक 28। अब 20 और 28 का में से निकाल दो आप, तो देखो 20 का तो 20 के क्या फैक्टर बनेंगे हमारे पास, 2 इंटू, देखो 20 के क्या फैक्टर बन जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। और 28 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 7। तो यहाँ कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो इसका HCF कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 4। 20 और 28 का HCF कितना निकल के आएगा 4, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा 105 बकरियां, 140 गधे, 175 गायों को नदी पार ले जाना, ठीक है। नाविक प्रत्येक फेरे में एक ही प्रकार के और गिनती में समान पशुओं को ले जाएगा, ये भी ठीक है। निश्चित रूप से वह हर बार अधिक से अधिक पशु को लेके जाएगा, तो हर बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी। अब देखो वो क्या कह रहा है कि 105 बकरियां, 140 गधे और 175 गाय। वो जब भी ले जाता है ना, या तो वो बकरियों को ले जाएगा, या गधे को ले जाएगा, या गायों को ही ले जाएगा। और हमेशा जो ले जाने वालों की संख्या है ना, जो पशुओं की संख्या है जो वो ले जा रहा है, वो हमेशा समान होगी। तो एक बार में वो अधिकतम कितने पशु ले जा सकता है वो पूछा है, तो कुछ नहीं करना हमारे को, अधिकतम पूछा है ना, तो यहाँ 105, 140 और 175, इसका क्या ले लो आप, HCF ले लो। अब इसका HCF निकालने का सबसे इजी तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, तो यहाँ भी बता देता हूँ। इनका डिफरेंस देखिए, 140 और 105 का डिफरेंस कितना आ रहा, 35। 175 और 140 का डिफरेंस कितना आ रहा, 35। 105 35 से डिवाइडेड है, हाँ है। 140 भी 35 से डिवाइडेड है, हाँ है। 175 भी 35 से डिवाइडेड है, हाँ है। तो देखो यहाँ इसका HCF कितना निकल के आ गया 35, ठीक है। तो मतलब एक बार में वो मैक्सिमम कितने पशु ले जा रहा है, 35 पशु ले जा रहा है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गिट्टियों के ढेर को 32-32 के समूह में लगाया गया, ठीक है। तो 10 गिट्टियां बच गई, ठीक है। जब 40-40 के समूह में लगाया गया तो कितनी गिट्टी, तो 18 गिट्टियां बची। जब 72-72 में लगाया तो 50 गिट्टियां बच गई। तो ढेर में गिट्टियों की न्यूनतम संख्या कितनी थी। अब देखिए क्या कह रहा है वो, न्यूनतम संख्या कितनी थी। अब देखो इस क्वेश्चन को या तो आप ऑप्शन से भी इसको सोल्व कर सकते हो। ऑप्शन में जो भी हो, एक बार 32 से भाग दे के देख लो, एक बार 40 से भाग लगा दो, और एक बार 72 से भाग लगा के देख लो। अगर नहीं है, अगर बेसिक से करना है तो वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो क्या कहता है कि जब 32 कोई संख्या रही होगी, जब उसमें हम 32 से भाग लगाएंगे तो क्या 10 शेष बचा होगा ना। मतलब बात वही है कि कोई एक संख्या है, उसमें 32-32 में मतलब गिट्टियों का भी ढेर में कोई संख्या रही होगी ना, तो 32-32 के से जमे तो कितना शेषफल बचा हमारे पास, 10 शेष बचा, ठीक है। और जब हम 40 से 40-40 की जमाई तो कितनी 18 गिट्टी बची। और जब 72 से जमाई हमने तो कितनी गिट्टी शेष बची, 50 शेष बची। अब देखो मतलब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है सबका, 22, 22 और 22। तो आपको कुछ नहीं करना, एक काम करो आप, इसमें कुछ नहीं करना आपको, इनका सबका एलसीएम ले लो, 32, 40 और 72, इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा कि एक कॉमन मल्टीपल हमको मिल जाएगा, कि वहाँ कितनी, मतलब इन तीनों से डिवाइडेड, मतलब अगर ये पूरी जमती तो कितनी हमको मिलती। उसमें क्या करना पड़ेगा हमारे को, उसी में से 22 माइनस कर दो तो हमको वही मिल जाएगी, कि 32 से भाग दोगे तो 22 शेषफल, 40 से भाग दोगे तो 22 से शेषफल, और 72 से भाग दोगे तो 22, हाँ सॉरी 72 से भाग दोगे तो 50 शेषफल। मतलब अब देखो इनका एलसीएम निकाल दो, तो एलसीएम कितना आएगा, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 16, 20, 36। अब देखिए 4 का भाग जा रहा है क्या, तो ठीक है 4 का लगाओ सीधा सा, तो ये क्या आ जाएगा 4, 5 और 9। अब देखिए वापस 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 9 का, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 चौक 8, 8 चौक 32, 32 पंचे 160, 160 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 नंबर की 144, तो ये कितना आ जाएगा 1440 आ जाएगा। देखो एलसीएम कितना आया इसका 1440। तो हमको कुछ नहीं करना, ये जो 1440 है ना एलसीएम आया, इसमें से आप सीधा सा जो इनका कॉमन डिफरेंस निकला है ना सबका, कितना 22 निकला है, इसको माइनस कर लीजिए। 1440 में से जब 22 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 1418, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब जब 32-32 का, जब आप इसमें 32 का भाग लगाओगे ना आप, तो 10 शेषफल बचेगा, और 40 का भाग लगाओगे तो 18 शेषफल बचेगा, और वैसे 72 का भाग लगाओगे ना इसमें तो 50 शेषफल बचेगा। यही चीज़ है, आप इसको ऑप्शन से भी इजीली कर सकते थे। डायरेक्ट ऑप्शन में 1418 दिया होता, आप 32 का भाग लगाते थे तो 10 शेषफल बचता, 40 का लगाते तो 18 बचता, और
72 का लगाते तो 50 बचता है। ऐसे करो चाहे ऑप्शन से करो, ऑप्शन बेस्ट है। ठीक है, ऑप्शन से करिए, करिए, मेरा मानना यही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 पर। अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान की पुस्तकों के 3 सेट जिनमें क्रमशः 336, 240 और 96 पुस्तकें हैं। ठीक है, को इस प्रकार ढेरों में व्यवस्थित करना है कि सभी पुस्तकें विषयानुसार लग जाए तथा प्रत्येक ढेर में लगाई जाने वाली पुस्तकें समान हो तो ढेरों की संख्या क्या होगी। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है कि प्रत्येक ढेर में लगाई जाने वाली पुस्तकें समान हो, मतलब HCF ले लो आप। इसका क्या निकला हमारे को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसी संख्या निकालनी है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 336, 240 और 96 में भाग चले जाए। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो 80 निकाल दीजिए। तो कैसे निकलेगा, 336, 240 और 96। अब इनमें दो सबसे नियरेस्ट वाली संख्या कौन सी दिख रही है हमारे को, ये दिख रही है। 336 और 240 का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, देखो 336 में से 240 आप माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 94। 94 नहीं, 96। ठीक है, 96 आया। अब देखिए 96 आया, 96 से 96 में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसमें तो पूरा भाग जा रहा है, इसमें नहीं जाएगा ना, और इसमें चले जाएगा। लेकिन अब नहीं जा रहा तो आप क्या करो, इसके वापस फैक्टर करो, तो ये क्या आ जाएगा, इसको मैं 2 × 48 भी तो लिख सकता हूँ 96 को। अब चेक कर लीजिए, 48 का 96 में पूरा भाग जाता है, 240 में भी पूरा भाग जाता है और 336 में भी पूरा भाग जाता है। मतलब हमारे पास ये तो पता चल गया कि HCF क्या है, 48 है। मतलब 48 के सेट में हमने इसको जमाना है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, ढेरों की संख्या कितनी होगी, एक ढेर में कितनी 48 बुक आ रही है ना, तो ढेरों की संख्या निकाल लो। तो 336 बुकों को जमाने में अगर एक ढेर में 48 है तो 336 के लिए कितने ढेर लगे होंगे हमारे को, 60 ढेर। ठीक है, इसी तरीके से 240 को 48 के सेट में जमाया होगा तो कितने सेट बने होंगे, 5 सेट। और इसी तरीके से 96 को जब हमने 48 के सेट में जमाया होगा तो कितने सेट बने होंगे, 2 सेट। तो टोटल मतलब यहाँ ढेर बोल लो या सेट बोल लो एक ही चीज है। तो कितने सेट हो गए, 7, 5, 12, 12 और 2 14। तो जोड़ लीजिए इनको, 7, 5 और 2, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 14। और ये क्या हो जाएगी, हमारे ढेरों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिलें इस प्रकार से बांटी जाएगी प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या के बराबर हो। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी कहीं कुछ नहीं करना, हमारे को साफ इसने बोला है कि क्या है कि बांटी जाए नहीं, मतलब प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या और पेंसिलों की संख्या बराबर हो। मतलब इसमें आप क्या करिए, 1001 और 910 इनका क्या ले लीजिए जी, आप HCF ले लीजिए और वही क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1001 और 910 का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, 1001 और 910 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 91। अब देखिए 91 इसको भी डिवाइड करता है और 91 इसको भी डिवाइड करता है। मतलब देखो ये डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि इसका HCF 91 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो 9 मतलब इसका सबसे बड़ा, तो आपको यही चेक करना है कि ये जो डिफरेंस आया ना 91, ये इसको पूरी तरीके से डिवाइड करता है क्या, हाँ करता है। 1001 को भी पूरी तरीके से डिवाइड करता है। तो हमारे पास यहाँ HCF क्या निकल के आया, 91, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब देखिए बड़े हर छात्र को 1001 मतलब पेन भी 91 में बटे होंगे और 910 पेंसिलों को भी बांटा होगा। ठीक है, तो बराबर बराबर संख्या में बटे होंगे। ठीक है, तो मतलब टोटल स्टूडेंट कितने रहे होंगे हमारे पास, 91 स्टूडेंट रहे होंगे और इनको 1001 पेन भी हमने बांट दिया और 910 पेन भी बांट दिया और सब में इक्वल इक्वल बटे होंगे। कोई ना तो हमारे पास कोई पेन शेष बचा होगा और ना ही कोई पेंसिल शेष बची होगी। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी आ गई हमारे पास यहाँ, 91, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और देखो वैसे भी यहाँ सबसे पहले आपको हिंट मिल गया अधिकतम संख्या, तो HCF ही निकालना था, जाहिर सी बात है। न्यूनतम संख्या हो तो LCM निकालना है, अधिकतम संख्या हो तो HCF निकालना था। ठीक है, तो यहाँ ये चैप्टर भी हमारा होता है समाप्त। अब आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना है प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम आगे से अब नेक्स्ट वीडियो में वो चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं। अगर आपको प्लीज़ अगर समझ में आया हो और आपको अच्छी लगती हो क्लासेस तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।